The time it takes to acquire settled status extended from 5 years to 10. I believe we need to reduce immigration. Every area of the immigration system, work, family and study, so we have more control. Skill requirements raised to degree level. English language requirements across all routes, including for dependents. तो व्हाइट पेपर में लिखा है कि भाई जो ILR है वो 5 ईयर से 10 ईयर ड्यूरेशन हो गई। अभी जो PSW होता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, वो 2 ईयर से लेकर 18 मंथ्स तक आ गया है। डिपेंडेंट्स वगैरह वहां से आते थे तो उनके ऊपर जो है ना एक रूल्स आ गए, वो ये है कि वो इंग्लिश टेस्ट जो कि IELTS है वो लाजमी देगा। तो केयर वर्कर वीजा है वो इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इंटरनेशनली अभी किसी भी मुल्क से कोई भी बंदा नहीं आ सकता केयर वीजे के ऊपर। तो ये जो व्हाइट पेपर है ये रूल्स कब इंप्लीमेंट होंगे और कब से ये स्टार्ट होंगे और कौन से लोग को इफेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सर केयर स्टार्मर ने ये व्हाइट जो पेपर है वो पब्लिश कर दिया है। उसमें मेंशन किए कि भाई ये जो ILR का 5 ईयर रूट्स था वो 10 ईयर कर दिया गया है और इसमें बहुत ज्यादा यूट्यूबर टिकटॉक पे हर जगह पे ये वीडियोस आ रहे हैं, ये इंप्लीमेंट हो गए। तो इन रियलिटी में शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि भाई अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इसमें अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये एक व्हाइट पेपर है, इसको रिव्यू करेगा 2-3 जगहों से, फिर इसके बाद ये एक लॉ बनेगी। लेकिन अभी तक ये जो है एक व्हाइट पेपर है, अभी तक ये लॉ नहीं बनी है। लेकिन यूके पे कभी भी हम एतबार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग विद इन सेकंड विद इन मिनट, जब आप कल को हम उठेंगे तो जब सुबह हम उठेंगे क्या पता कि रूल्स उन लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रूल्स कौन से लोग पे इंप्लीमेंट होगी, क्या ये जो लोग हैं जो PSW के ऊपर है या यूके में ऑलरेडी उन लोग के ऊपर ये रूल्स लगेंगे, या जो लोग वहां से आएंगे 2025 2026 में आएंगे अभी, तो इंटरनेशनली जो लोग आएंगे क्या ये रूल्स उन लोग पे इंप्लीमेंट होगी, या यूके में जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल है या जो लोग PSW के ऊपर है या जो लोग वर्क परमिट के ऊपर है उन लोग पे ये रूल्स लागू होगी। तो भाई हर एक बंदा कह रहा है कि ये रूल्स इंप्लीमेंट होगी। अभी तक मुझे एक भी जेन्युइन सोर्स नहीं मिले जहां से मुझे पता चले कि भाई ये जो रूल्स है ये यूके में जो लोग हैं उन लोग के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो लोग आएंगे नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर में फ्रेश आएंगे तो उन लोगों के ऊपर तो डेफिनेटली ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, लागू होंगे। लेकिन जो लोग यूके के अंदर है, जो लोग PSW पे, जैसा कि मैं PSW के ऊपर हूँ, या कोई बंदा है जिसने वर्क परमिट रिसेंटली लिया है, तो जितना मुझे लगता है जिस बंदे ने वर्क परमिट लिया है या जो बंदा वर्क परमिट के ऊपर है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। बहुत जगहों पे क्वेश्चन भी किए कि भाई ये कौन से लोग को इंप्लीमेंट करेंगे, कौन से लोग को इफेक्ट करेगी, लेकिन अभी तक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो बंदा न्यू आएगा इस कंट्री में उसके ऊपर ये रूल्स लागू होंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि भाई जो लोग इस कंट्री में PSW के ऊपर है उन लोग का अभी तक कोई चांसेस नहीं है, कोई पता नहीं, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो लोग इफेक्ट करे कि नहीं। ये 50-50 चांसेस है। लाइक अगर किसी ने अभी 1 ईयर हो गए या 15 मंथ्स हो गए उसने वर्क परमिट लिया है तो उसके ऊपर भी ये रूल्स लागू हो सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता जो बंदा वर्क परमिट के ऊपर है उसके ऊपर ये रूल्स होंगे। लेकिन अभी जिस तरह मैं PSW के ऊपर हूँ, चांसेस ये 50% 50-50 चांस है कि ये हमारे ऊपर भी लग सकता है। लेकिन जो लोग इंटरनेशनली आएंगे उन लोग पे डेफिनेटली लगेगा, 100% लगेगा। लेकिन अभी तक ये ला नहीं है, कभी भी चेंज हो सकते, ये इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत हो सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है। एंड सेकंड नंबर PSW के ऊपर बात करते हैं। सो जो बंदा अभी PSW के ऊपर है उन लोग को डेफिनेटली इफेक्ट नहीं करेंगे। जो लोग अभी यूके में है, जिन लोग की डिग्री स्टार्ट है, उन लोग को भी इफेक्ट नहीं करेंगे जितना इन्फॉर्मेशन वहां पे मिला है। और जो लोग अभी आ रहे हैं, जिन लोग को वीजा मिला है, तो होपफुली उन लोग को भी इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जो लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे उन लोग को इफेक्ट हो सकते हैं। उन लोग का जो PSW होता है वो PSW होगा, वो 2 ईयर्स का नहीं होगा, 18 मंथ्स का होगा। सब कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। लेकिन जो लोग यूके के अंदर है, जिन लोग की डिग्री स्टार्ट है या जो लोग अभी PSW के ऊपर है उन लोग को इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जो न्यू लोग आएंगे उसको डेफिनेटली इफेक्ट करेगी ये। एंड थर्ड अपडेट ये है कि जितने भी इंटरनेशनल लोग केयर वीजे के ऊपर आते थे यहाँ पे, तो उन लोग के लिए ये जो वीजा है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अभी कोई भी बंदा केयर वीजे के ऊपर नहीं आ सकता और ना आएगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो केयर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस कंट्री में, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली जितने भी लोग आएंगे वो इंटरनेशनली केयर वीजे के ऊपर नहीं आ सकते। एंड जितने भी लोग आएंगे इस कंट्री में, तो सर केयर स्टार्मर ने ये भी कहा है कि भाई ये इंग्लिश कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश होनी चाहिए, यहाँ पे फ्लुएंट बंदे आनी चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो ये कंट्री उसके लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी लोग डिपेंडेंट वीजे के ऊपर जो सी भी कैटेगरी होगी उसके ऊपर आते हैं तो उसके लिए इंग्लिश IELTS ये लाजमी करार दिया गया है और ये पास हो। IELTS जो टेस्ट है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है। अभी अगर कोई डिपेंडेंट आ रही है या स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट तो
वैसे भी अप्लाई करते तो वो टेस्ट क्वालिफिकेशन सबमिट करते। लेकिन अभी डिपेंडेंट या और जो भी लोग आते फेक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते थे, तो ऐसा नहीं होगा। आइट्स आपको पता है एकेडमिक बेस या जनरल बेस होता है, तो वो काफ़ी टफ होता है। इतना टफ नहीं होता अगर कोई बंदा स्टडी करता है, लेकिन रूल्स में ये भी लिखा है कि इंग्लिश जो टेस्ट है वो लाजमी है। और अभी ये जो कंट्री इंग्लिश कंट्री है और इसमें इंग्लिश आपको आनी चाहिए और वो भी फ्लुएंट लेवल के ऊपर। एंड एक और भी अपडेट है कि भाई ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड थी, जिस तरह के लास्ट ईयर 2023 में इसको बढ़ा दिया था, अभी एक और जो है ना प्रपोजल दिया है कि इसको भी हम बढ़ाएंगे, ये भी उसमें मेंशन है। लेकिन अगर सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन ये जो रूल्स अभी टफ बना रहे, क्लिप में भी मेंशन किए कि भाई इमिग्रेंट्स के लिए एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है, ये इंग्लिश कंट्री, यहाँ पे इंग्लिश होनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो गई है। लेकिन अगर कोई बंदा जेन्युइनली यहाँ पे आता है, उसके पास टैलेंट है, तो डेफिनेटली अभी भी ये कंट्री वर्थ इट है। लेकिन एक बेस पे इस कंट्री को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर 5 ईयर से 10 ईयर तक ये ड्रैग करते ये जो ILR है, तो अगर ILR 5 ईयर से 10 ईयर ड्यूरेशन तक पहुँच जाता है, तो भाई फिर ये कंट्री बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में वर्थ इट नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई बंदा स्टडी बेस पे आता है और यहाँ पे फिर स्टडी के बाद PSW लेता है, वो 18 मंथ्स हो गया, फिर अगेन 10 ईयर्स जो है ना ILR हो गया, तो ये कंट्री काफ़ी टफ हो सकती है। वो जो जितने भी लोग इमिग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स जितने लीगल लोग हैं, तो ये जितने अपडेट्स हैं, ये अभी आज के वक्त के मुताबिक ये जो है ना सिर्फ एक प्रपोजल है, सिर्फ एक वाइट पेपर, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जब इम्प्लीमेंट होगा मैं रिसर्च करूँगा इंशाल्लाह, इसके बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये प्रपोजल है और अगर इम्प्लीमेंट होगी भी तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। इमिग्रेंट्स है यहाँ पे, जो लॉ होगा, जो रूल्स होगी, हम उसको फॉलो करेंगे। फिर भी अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।